श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में वो विशेष दिन आ गया है जिसे हम नाग पंचमी के रूप में जानते हैं। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार माना जाता है। तो आप लोगों को अपने घर में किसी भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटके, हाय को रोकने के लिए, अपने परिवार को इन निगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए लोहे की 4 कील का इस्तेमाल घर के 4 कोनों में करना है, जिससे आपके घर में किसी भी रूप में कैसे भी कोई भी प्रकार का नज़र नहीं लग सकता। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, यह उपाय पूज्य गुरु जी की किताब जो कि पंच तत्व है, उस पंच तत्व किताब से लिए गए हैं। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इस उपाय में सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी लोहे की कील। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार की कील मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे लोहे की एज सच ऐसा ही लेना है, नहीं। कोई भी मोटा, पतला, छोटा, बड़ा आप लोहे की कील लेना। लेकिन कितने लोगे बताओ जल्दी से? 4 ही कील आपको लेनी होगी। ठीक, 4 कील को ले लिया। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक कपड़ा दिखाई दे रहा है जो कि कौन सा है? सफ़ेद रंग का। इस उपाय के लिए हमें किसी और रंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सफ़ेद रंग के कपड़े की ज़रूरत पड़ रही है। इस कपड़े को आप 4 टुकड़ों में पार्ट करना, जैसे मैं कर रहा हूँ एज सच आपको भी 4 टुकड़ों में उसका पार्टीशन कर देना, काट लेना, चाहे रुमाल हो या कोई साफ़ सुथरा कपड़ा हो। मैंने कितनी बताई? 4 कील मैंने बताई है। उस 4 कील को आप लोगों को उन 4 जो पार्टीशन किया है उसमें आपको एक एक कील को रख देना है। ठीक, अब हर एक पार्ट को आपको काट लेना है और इसकी पोटली बनानी है। जैसे 4 पार्ट आपने किए थे, इन चारों को काट लेना, एक एक लोहे की कील रखना और अच्छे से उस कपड़े में लोहे की कील को बांध देना। ठीक है ना। बांधने के बाद में सबसे मेन काम जो करना है वो क्या करना है? मैं यहाँ कुछ बनाने जा रहा हूँ। ये क्या है? ये है आपके घर के 4 कोने। ठीक, उन 4 कोनों में चाहे दरवाजे लगे हों या कहीं पे कोई चीज़ बांधने वाली बनी हुई हो, आपको क्या करना है? उन्हीं सफ़ेद कपड़े को 4 कोनों में कहीं पे भी बांध दो या रख दो। ध्यान रखिएगा, साल भर इन कपड़ों को ऐसी जगह पे रखिएगा कि ये गायब ना होने पाए, ये हटे नहीं, क्योंकि ये हम कर रहे हैं अपने घर में किसी भी प्रकार के नज़र को दूर भगाने के लिए। तो जब तक ये 4 कील आपके घर में रहेंगी, आपके घर में कोई इंसान नज़र नहीं लगा सकता, हाय नहीं लगा सकता, आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकता। ठीक, अब यहाँ पर एक डाउट होता है, जैसे मान लो कि ये आपके घर का मैंने क्या बताया 4 कोने में। अब लोग कहेंगे ना भैया यहाँ इस वाले कोने में हमारे ड्रम रखा हुआ है, इस वाले कोने में हमारे जो है कुछ रखा हुआ है, यहाँ फ्रिज रखा हुआ है। अब बताइए कि हम वो कैसे क्या करेंगे? अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अगर ड्रम रखा गया है तो अब ड्रम पे चढ़ करके पूरा ऊपर रखोगे, नहीं। अरे यहाँ ड्रम रखा गया, थोड़ी सी यहाँ पे रख लो, यहाँ पे फ्रिज है, थोड़ा यहाँ पे कहीं बांध दो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है कि वो हट नहीं सकती है तो थोड़ा यहाँ ऐसे करके आपको करना है। ठीक है ना। करके देखिए, 4 कील का ये उपाय आपके घर में कभी कोई नज़र नहीं लगा सकता। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि किससे करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं सबसे पहले ये समझ लो। जैसे स्पेशली ये उपाय होता है किसी बड़े रोग को ख़त्म करने के लिए। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में दर्द होता है, वो हमेशा मेडिसिन खाते हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को किडनी खराब है, किसी का लीवर है, किसी को कैंसर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं और बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही हैं। देन आप इस उपाय को कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमें कुछ चाहिए होगा। क्या है? ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बताओ ये क्या है? क्या है? नाग नागिन का जोड़ा है। अब ये सोने का नहीं लेना है, चांदी का नहीं लेना है। आप किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे जाओगे या फिर आप किसी भी सुनार की शॉप पे जाओगे, उनसे कहना भैया हमें पीतल का दे दो या हमें तांबे का दे दो, तो वो दे देंगे। और अगर पीतल का लोगे पतले वाला ना, मुश्किल से उसकी कीमत मात्र 10 से 15 रुपए रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना। 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी और एक ही पैकेट में नाग नागिन का जोड़ा रखा होता है ना। नाग नागिन का जोड़ा वहाँ से खरीद लो। नाग नागिन का जोड़ा लेने के बाद में आप पीला चंदन ले लेना। ठीक है ना। पीला चंदन थोड़ा सा
गीला लेना ताकि आप इजीली उपाय को कर पाओ। और फिर आप तांबे के लोटे में जल को भर लो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है। वो काम कौन सा होगा? आप लोगों को पीले चंदन को पहले लगाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने लगा दी। ठीक, अलग से पीला चंदन नहीं लेना। अब आप अपने जो पीले चंदन की डिब्बी होगी उसको बंद करके साइड रख देना। एक जगह लगा दिया पीला चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। इसी पीले चंदन को, अलग से कुछ नहीं करना, इसी पीले चंदन को फिर क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से निकालना है और उसका लेपन कर देना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब इतना करने के बाद में फिर आप एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। जब चढ़ाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो पूरा शिवलिंग है ना वो पूरा पीला पीला हो जाएगा। आप चाहो इस उपाय को घर पे कर लो, मंदिर में कर लो, कहीं पे भी कर लो, लेकिन कोशिश करना मंदिर में ही करने की, ऐसे करोगे। अब इतना करने के बाद में एक लोटा दोबारा से, एक लोटा तो आपने चढ़ा दिया पीले चंदन के ऊपर, एक लोटा और चढ़ाओगे। फिर नंबर आती है नाग नागिन के जोड़े की। जो नाग नागिन का जोड़ा है ना उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका ध्यान करते हुए? नाग पंचमी के अवसर पे नाग नागिन का जोड़ा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीला चंदन चढ़ा करके जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उनके घर में किसी भी प्रकार के कोई भी रोग होते हैं वो रोग धीरे 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 करके समाप्त ज़रूर होते हैं और हमारे घर में किसी भी रूप में कैसी भी कोई समस्या कभी नहीं आती है ना। ज़रूर करना है इस उपाय को, किसी भी व्यक्ति को भूलना नहीं है और आराम से करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब नाग पंचमी का दिन है और चावल का उपाय हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो करिएगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा ताकि आप इस उपाय को अच्छे से कर पाओ, ठीक। देखो, चावल के दाने दिख रहे हैं, चावल का कितना दाना लोगे पहले समझ लेते हैं। इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं? इच्छा पूर्ति, ठीक है ना। जैसे कोई विशेष है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उपाय को करेंगे। इसके लिए चावल के 3 दाने लेने हैं ना, और चावल कैसा लोगे? जो कहीं से खंडित ना हो। फिर एक बेलपत्र लीजिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो। फिर तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और एक काम और करना है। वो कौन सा काम है? जो बेलपत्र बताया है उस बेलपत्र को कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। क्या करना है? बेलपत्र को कलश के अंदर डालेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आप लोग को चावल के 3 दाने बताए हैं। और अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, गुरुजी ने 3 ऐसे स्थान बताए हैं जो कि महादेव को बहुत प्रिय हैं। कौन कौन से? एक स्थान होता है माता अशोक सुंदरी, एक स्थान होता है माता का हस्तकमल, और एक होता है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन, ठीक। जो आपके पास में चावल के 3 दाने हैं, इन्हीं तीनों स्थान पर एक एक चावल का दाना आपको रखना होगा, ठीक। जैसे मैंने रख दिया। अब इतना रखने के बाद में जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी इच्छा होगी, महादेव का चंपेश्वर रूप ध्यान रखेंगे। यानी कौन सा नाम लोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र डली हुई जल, गंगा जल वाली महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, धीरे धीरे चढ़ाते जाना। ऐसा चढ़ाना कि बेलपत्र कलश से अपने आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर ना गिर पाए। जो बेलपत्र है कलश के अंदर रहने देना। जब धीरे धीरे जल चढ़ाओगे तो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरेगी, वो क्या होगी? कलश के अंदर ही रुकी रह जाएगी। जल चढ़ाने के बाद में फिर अब आप उस बेलपत्र को निकालना और महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कह के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। इससे कितनी भी पुरानी आपकी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय हम लोग करने वाले हैं। आपको किसी भी रूप में कैसी भी परेशानी होना, चाहे वो धन को लेके हो, रूप व्यापार को लेके हो, या फिर बीमारी को लेके हो, कैसा भी कष्ट है ना, तो आप इस उपाय को निश्चित करिएगा। आप लोगों को क्या करना है? इस प्रकार से बेलपत्र ले लो, ठीक है ना। बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरो और महादेव के शिवलिंग के ऊपर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट एक्चुअली मैं कहीं लिख के नहीं बताता हूँ ना कोई भी उपाय, ऐसे मुझे याद रहता है। हाँ देखो याद आ गया, यहाँ मैं नाम पहले लिख दे रहा हूँ।
ये क्या है पता है आपको? क्या लिखा मैंने? ये है नाग की बहन का नाम, ठीक है ना। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को नाग की बहन माता वासुकी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? माता वासुकी का ध्यान करते हुए बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। इससे क्या होगा, जो भी प्रकार के कष्ट घर में होते होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।